मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी थी, किंतु मुझे ज्ञात था कि अभी अनेकों चुनौतियां शेष हैं। मेरा आत्मबल ही उस दुष्कर समय में मेरा एकमात्र मार्गदर्शक था, जो मुझे चुनौतियों से जूझने के लिए बल और बुद्धि प्रदान कर रहा था। पर्वत के पूर्व एक नदी थी, जो पर्वत की रक्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। मुझे अत्यधिक श्रम करना पड़ा उसे पार करने में। मैं आगे बढ़ता इससे पूर्व कि किसी ने मुझे पीछे से खींचा। वो एक दैत्य था जिसका शरीर लकड़ी के समान था। मैं बंधन में था। एक खूंखार और अत्यधिक बलशाली दैत्य के बंधन में मैंने मुष्टि प्रहार किया। उसने क्रोध में अपने दंतों से मेरी बाह को भेद दिया। बाह से रक्त की धारा फूट निकली। मैं असहनीय पीड़ा से प्रहार उठा था। वह दैत्य मुझे चबा लेना चाहता था। यही वो समय था उसे ये बताने का। मैं उसका आहार नहीं, उसका काल हूँ। मैंने इन दैत्यों के बारे में सुना था। इनकी कहानियां बहुत ही विवश थी, जो ये वन क्षेत्र में सदियों से निवास करते आ रहे थे। खूंखार जंगली गजों के एक समूह ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। उनको रोक पाना सरल नहीं था। उनका एक मुखिया होता है, जिसका पता लगाना तनिक भी कठिन नहीं था। मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त करना चाहता था, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा करता और मेरे पास समय नहीं था। उनके मुखिया के चित होते ही वे पीछे हट गए। इन सभी बाधाओं को पार करता हुआ मैं आगे बढ़ा। एक विचित्र सी गंध वातावरण में फैली हुई थी, जो थी संभवतः संजीवनी पुष्प की। किंतु वो पुष्प संजीवनी नहीं था। मेरा चुनाव सही नहीं था। मुझे निराशा हाथ लगी। समय चक्र तेजी से बीतता चला। मैं विक्षिप्त सा होने लगा। पूर्व की घटनाएं मेरे मस्तिष्क को झंझोरती हुई सी प्रतीत होने लगी। मैं चीखा, अपने हाथ जोर से पटकने लगा, किंतु तभी मुझे मेरे प्रभु राम का ध्यान आया। मुझे स्मरण हुआ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने स्वयं पर नियंत्रण किया। मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने दृढ़ निश्चय किया, किसी का जीवन मेरे वापसी पर निर्भर करता था, किंतु एक अंतिम बाधा को पार करना कठिन था। एक वचन अभी शेष था जिसको निभाना था, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाते। उस समय मैं एक साथ दो युद्ध लड़ रहा था, एक स्वयं से और दूसरा उस दानव से। मेरे मस्तिष्क में बस उस पुष्प को पाने की बात घूम रही थी। वो दानव मुझे कुचलता जा रहा था। मेरी आंखों में घायल लक्ष्मण का चित्र उभर रहा था। मुझे ज्ञात था कि लक्ष्मण का जीवन मेरे लौटने पर ही निर्भर था। वो दानव मुझे रौंदता जा रहा था। मेरी आंखों में घायल लक्ष्मण का चित्र उभर रहा था। मुझे ज्ञात था कि सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने अपने शरीर से बल की एक एक बूंद को निचोड़ा और उसे अपनी भुजाओं में एकत्रित किया। फिर मैंने दिखाया। मैं निढाल होकर भूमि पर गिर पड़ा।
अगले ही क्षण मुझे अनुभव हुआ कि समय तीव्र गति से भाग रहा है। लक्ष्मण को संजीवनी पुष्प की आवश्यकता है। किंतु इतने अल्प समय में संजीवनी पुष्प को खोजना अत्यंत दुष्कर कार्य था। और फिर सूर्योदय होने वाला है। लक्ष्मण का शरीर नीला होता जा रहा है। कहाँ हो मित्र हनुमान? प्रभु तनिक उधर देखिए। क्या वो हनुमान है? जी, हनुमान जी ही है। वो तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। हनुमान तुम धन्य हो, तुमने अपना वचन निभाते हुए लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। प्रभु सब आपकी कृपा है। मैंने वही किया जो एक मित्र को करना चाहिए था। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया, यही तो धर्म है। दूसरे दिन युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को यमलोक पहुंचा दिया। अयोध्या के राजकुमारों ने रावण का समूल नाश करके धर्म की स्थापना की। नीति के ज्ञाता थे, कहते जो करते थे, सत्य ही इनके। वे उनकी कहानी है। मेरी कहानी है, हमारी कहानी। इति शुभम। सभी कहते हैं कि मेरी गति पवन से भी तीव्र है। तपोबल से मेरा शरीर वज्र के समान हो गया है, अतः मुझे बजरंग भी बुलाते हैं। मैं एक योद्धा हूँ और ये मेरी कहानी है। त्रेता युग, लंका का युद्ध। सभी योद्धाओं के समृद्ध मेरी कहानी भी युद्ध से संबंधित है। एक युद्ध जो था धर्म के प्रतिपालक श्री राम और अधर्मी लंका नरेश रावण के युद्ध, जिसमें उस युग के महानतम योद्धाओं ने भाग लिया था। श्री राम अयोध्या के राजकुमार और इंद्रवांकु के वंशज और उनके छोटे भाई। उन्होंने अजय समझे जाने वाले रावण के विरुद्ध धर्म की स्थापना हेतु शस्त्र उठाने का साहस किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। वो एक प्राणघातक अस्त्र था, महानागास्त्र। नहीं लक्ष्मण, उसे चलाने वाला था इंद्रजीत, रावण का पुत्र। उसका नाम मेघनाद था, किंतु इंद्र को परास्त करने के कारण उसे इंद्रजीत कहा जाने लगा था। नाग अस्त्र ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया था, किंतु लक्ष्मण के मुख पर संतोष दिखाई दे रहा था कि उन्होंने अपने भाई राम की एक बड़ी पीड़ा हर ली थी। लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? मुझे दुख है। ये राम, ये नागस्त्र तुम्हारे लिए था। तुमने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। राम, तुम बहुत ही भोले हो। प्रेम और युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं होता।
और मैं आज ही समाप्त युद्ध कर सकता हूँ, किंतु आज तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ता जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमको वचन देता हूँ, मेरा भाई मृत्यु को करके उठ खड़ा होगा और तेरा काल बनेगा, वापस आएगा, वो काल तुम्हारा अंत करेगा। मैं देख रहा हूँ कि विष तीव्रता से उसके शरीर में फैल रहा है। जाओ उसे बचाओ, अगर बचा सकते हो तो। प्रभु, विष का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। मैं विष के प्रभाव को निष्क्रिय करने में असमर्थ हूँ। आर्य वेदराज, ऐसा मत कहिए। कोई तो प्रतिविष होगा जिससे इस काटा जा सके। हाँ, एक प्रतिविष है, संजीवनी वृक्ष के पुष्प, किंतु वो यहाँ से बहुत दूर है और प्रातः काल तक तो विष इनके मस्तिष्क में पहुँच जाएगा। प्रातः काल से पूर्व उन पुष्पों को यहाँ ला पाना असंभव है। किंतु आप बताइए तो सही कि वो पुष्प कहाँ मिलेगा, जिससे हम अनुमान तो लगा सकेंगे कि कितने समय में हम उसे यहाँ ला सकते हैं। मित्र हनुमान सही कह रहे हैं। वो पुष्प यहाँ से कई योजन दूर उत्तर दिशा में स्थित गंधमंदन पर्वत पर मिले गए। इससे कुछ आशा जागी है। हनुमान, क्या तुम ये कर सकते हो? आप चिंता मत कीजिए प्रभु। मैं वानर जाति का हनुमान आपको ये वचन देता हूँ कि मैं प्रातः काल से पूर्व प्रतिविष लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। उसके लिए यदि साक्षात मृत्यु से भी टकराना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, गंधमंदन पर्वत का मार्ग अनेक विपत्तियों से भरा है। जैसा मैंने बताया कि गंधमंदन पर्वत यहाँ से कई योजन दूर है, इसलिए शीघ्रता करो, समय व्यर्थ मत करो। मैं हनुमान हूँ, पवन देव का पुत्र। मैंने पवन देव से प्रार्थना की। और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। दुश्मन भी आज